So, प्रभु, it doesn't need to be perfect. The voice आनी चाहिए, शक्ल की जरूरत नहीं है। सब कुछ आ रहा है। So, दामोदर अष्टकम, तो माता जी आपको बता दूं कि इसको दामोदर मंथ इसलिए बोला गया था क्योंकि इस मंथ में दिवाली वाले दिन एक पास टाइम हुआ था जिसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये दामोदर अष्टकम जो लिखा है सत्यव्रत मुनि ने लिखा है और इन्होंने अपनी अपनी जबरदस्त डिजायर दिए भगवान को कि भगवान मुझे क्या चाहिए इससे, है ना। सो और इस समय क्या हुआ था, ऑन दिवाली वाले दिन मदर यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को जब वो 3 साल के थे तो उनको जो ओखल होता है ना, ओखली, उस पे बांधा था। तो उनके दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट पे रस्सी बांधी थी उनको और उनको ओखल से बांध दिया था यशोदा माँ ने। तो वो जो पास टाइम थी, वो जो लीला थी, उसको कहते हैं दामोदर लीला। इसीलिए इस मंथ को दामोदर मंथ कहा जाता है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो दामोदर अष्टकम जो है ये बाद में, इस क्लास के बाद हम लोग सिंग करेंगे और फिर भगवान को वो दिया दिखाएंगे। तो हम लोग क्योंकि हम लोग दामोदर अष्टकम बाद में करने वाले हैं। कौन गाएगा दामोदर अष्टकम? आप कहोगे। तो दामोदर अष्टकम अगर हमें उसका मीनिंग थोड़ा सा पता होगा ना, तो हम लोग उसको जब हम लोग दिया ऑफर करेंगे तो भी हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होगा, है ना। तो इसलिए लेट्स सी। सो दामोदर अष्टकम, इसको निकाले है ना। सो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप इमोशनल सेंटिमेंट्स। आप में से कोई ऐसा है जिसको हिंदी से प्रॉब्लम है? एनीवन हैज अ प्रॉब्लम? इंग्लिश से किसी को प्रॉब्लम है? कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश से प्रॉब्लम है? इंग्लिश पीपल से बात नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ। कोटा ना खत्म करा दियो आज का, इंग्लिश बोलने का कोटा ना खत्म करा दियो। इंग्लिश ठीक है। तो ये जो है, ये दामोदर अष्टकम है, ये डिवोटीज के हृदय के बहुत करीब है, बहुत ही ज्यादा। और उसका रीजन क्या है कि ये जो सॉन्ग लिखा है, ये सत्यव्रत मुनि भगवान से भीख मांग रहे हैं। किस चीज की भीख मांग रहे हैं? भगवान हमें आपके प्रेम भक्ति की भीख दो। और जिस तरीके से वो मांग रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो हमें भी एक स्टाइल आ जाएगा कि, और सत्यव्रत मुनि के जो भाव है वो काम करते हैं, है ना, ये कंफर्म्ड है। तो अगर हम उनकी नकल भी करेंगे तो वी विल डेफिनेटली पास दिस टेस्ट ऑफ प्रेम भक्ति। सो हम देखेंगे उन्होंने क्या बोला है और कैसे बोला है। सो पहला जो श्लोक है वो है नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। अब ये जो पहला श्लोक है, इसमें सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं नमामीश्वरम। तो अब हमें पता है कि लीला कैसी है, भगवान को ओखल से बांध दिया। लेकिन ये भगवान को ओखल से बांध दिया, इसमें तो भगवान ऐसे नहीं है कोई भी, जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे नहीं है भगवान फिर भी ईश्वर हैं। भगवान कभी भी किसी भी लीला को कर रहे हो भगवान, हमें ये नहीं भूलना है कि भगवान ईश्वर हैं, है ना। सो भगवान 3 साल के हैं, ठीक है, और वो शैतानी कर रहे हैं, है ना। उनको उनकी माँ डांट रही है ना, और उनकी माँ उनको बांध रही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये भूल जाएंगे भगवान ईश्वर है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। अब इस श्लोक में आगे क्या है, मतलब नेक्स्ट वाले उसमें भगवान रो रहे हैं। अब हम सोचेंगे भगवान क्यों रो रहे हैं? भगवान रो सकते हैं क्या? भगवान को क्यों रोना है? क्योंकि उनको क्या किसी से डर है? उनकी माँ उनको छड़ी लेके आके मारने की कोशिश कर रही है तो वो रो रहे हैं। तो वो तो भगवान है, उनको कैसे पता? मतलब उनको तो डर लगना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात हमें पता है भगवान क्या है, सच्चिदानंद रूपम, सत चित आनंद। भगवान क्या आनंद के रूप हैं। लेकिन फिर भी अब वो आनंद के रूप में तो रो क्यों रहे हैं? ये सारी चीजें थोड़ी सी इsoteric हैं, तो हम लोग इसको अनपैक करेंगे कि क्या क्यों हो रहा है ऐसे ना। अब भले ही वो रो रहे हो, अपनी माँ से डांट खा रहे हो, भाग रहे हो डर के, और जब वो ऐसे बच्चे करते हैं रोते तो उनके यहाँ पर गला ऐसे से होता है ना, ऊपर नीचे उनकी रेखाएं बनती है। ये सारी चीजें भगवान की हो रही हैं, है ना। लेकिन फिर भी भगवान जो है, भगवान ही है, भगवान ईश्वर है। और कौन कैसे ईश्वर है? सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता वही है,
सिर्फ ये वाली सृष्टि नहीं, ये ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता वही हैं। तो अगर वो एक बच्चे के रूप में एक लीला कर रहे हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो ईश्वर है। एंड दैट्स व्हाई जो पहली जो लाइन है नमामि ईश्वरम, भगवान वो सीधा सत्यवती मुनि बोल रहे हैं मैं तुम्हें एक ऐसा लीला बताने जा रहा हूं जिसमें उनको बांधा है, लेकिन कभी भी उसमें मत रहना कि वो भगवान नहीं है, वो ईश्वर है, ही इज ईश्वर। ये बात ध्यान में रख के फिर आगे बढ़ना है। तो आप लोगों में से किसी ने श्रीमद् भागवतम किसी के पास है घर पे? कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम घर पे? अच्छा, श्रीमद् भागवतम में जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो पहले 9 कैंटोज हैं, उसमें श्रीमद् भगवान की ताकत के बारे में बताया, भगवान की प्रोग्रेस के बारे में बताया, भगवान क्या है, क्या कर सकते हैं, कितने ही कैन बी सो डेंजरस, डेडली, इतने सारे लोगों को मारते हैं। लेकिन 10th कैंटो में भगवान की वो शैतानियां दिखाई गई जो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि 9 कैंटो के बाद वो 10th कैंटो आया है? क्योंकि 9 कैंटो तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान क्या है, उसके बाद ही हम भगवान की लीलाओं को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि भगवान की लीला, कई बार लोग कहते हैं ना कि क्योंकि भगवान को समझते नहीं ये लोग, तो क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लोग ऐसी चीजें बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है भगवान क्या है, उनको पता ही नहीं है भगवान क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो वो जो एक फाउंडेशन बनती है वो फर्स्ट 9 कैंटोज में है। तो यहाँ पर पहले ही हमें रिमाइंड करा जा रहा है, भैया भूलना मत, ही इज ए ईश्वर, है ना। सो अब क्या है कि यहाँ पर हाँ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ग्रेट ब्यूटी ऑफ कृष्णा, स्वीटनेस ऑफ कृष्णा, उससे पहले हमें भगवान की ग्रेटनेस पता होनी चाहिए। एक बार हमें ग्रेटनेस पता होगी तो जो उनकी स्वीटनेस है और अच्छी लगेगी। उसका क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल सपोज नरेंद्र मोदी जी, सपोज कोई बंदा ऐसे ही जा रहा है इंडिया के सड़क पे और कोई वीडियो बना रहा है उसका देख दूर से, उसने कचरा देखा, उसने कचरा उठाया और आगे जाके बिन में डाल दिया, नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई स्वीटनेस नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी वॉक पे जा रहे हैं, उन्होंने कचरा देखा, उन्होंने उठाया अपने हाथ से और बातें करते करते आगे किसी बिन में डाल दिया, देन इट बिकम्स स्वीट। क्यों? हमें पता है ही इज ग्रेट, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, बट ही स्टिल डूइंग दिस स्मॉल लिटिल थिंग। तो जो स्वीटनेस आती है वो कहां से आती है? जब तक हमें ग्रेटनेस नहीं पता हो, स्वीटनेस नहीं समझ में आएगी, स्पेशली भगवान के पास टाइम से। सो ये शुरू होता है जो है ना आनंद रूपम। सो भगवान नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। अभी यहाँ पर क्या है कि अब भगवान आनंद के रूप हैं, तो फिर वो रो क्यों रहे हैं, आगे क्यों रोएंगे वो? क्योंकि भगवान जो है, भगवान ईश्वर भले ही हों लेकिन अपने भक्तों के वश में होते हैं। अहम भक्त पराधीना, भगवान भगवत श्रीमद् भागवत में कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं हम लोग भगवान से बड़े हुए, इसका मतलब ये है कि भगवान में इतनी स्वीटनेस है, इतना कंपैशन है, इतना लव है, इतना ज्यादा वो है कि हम लोग भगवान को ना तो इंटेलिजेंस से जीत सकते हैं, ना ही हम अपनी ताकत से जीत सकते हैं, ना ही हमारे नेम फेम किसी से भी नहीं जीत सकते। सिर्फ एक ही चीज से जीत सकते हैं भगवान को। कैसे? बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए एक एक करके है बेटा, अभिषेक हिंदी ना ओके पूछना जरूरी है। ओके सर, नहीं ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू नो कि अगर हिंदी इंग्लिश में बोलना है तो थोड़ा थोड़ा उनके लिए भी बोलूं। ओके सो भगवान, जैसे हम लोग जैसे दिया भगवान को दिया कर रहे हैं, भगवान को जब हम दिया करते हैं तो भगवान को अच्छा क्यों लगता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्रभु उठ के यहाँ खड़े होते हैं, प्रभु कहते हैं विष्णु मैं आपके ना दिया करता हूँ ऐसे, हमें करूँ बड़ा मजा आ रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे कि मैं कितना घमंडी हूँ, मेरे को अपनी पूजा पाठ कराने में मजा आ रहा है। लेकिन भगवान को अपनी पूजा पाठ कराने में मजा नहीं आता है। भगवान को इसीलिए अच्छा लगता है हम लोग जब उनकी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो हम भगवान के सानिध्य में होते हैं, एसोसिएशन में होते हैं। और जब भगवान के एसोसिएशन में होते हैं तो हमारे में कौन सी क्वालिटी आती है?
भगवान वाली क्वालिटी आती है। तो भगवान को पता है जब हम भगवान के सानिध्य में होंगे तो हमारे पास ऐसी क्वालिटी आएगी जिससे हम वापस भगवत धाम जा सकें, और भगवान हमें चाहते हैं कि हम लोग वहां जाएं, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब क्या हुआ यहाँ पर, यशोदा भय लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान, लसत कुंडलम। अब भगवान के जो कोई इसका वो पढ़ेगा ट्रांसलेशन, डू यू वांट टू रीड द ट्रांसलेशन? फर्स्ट ट्रांसलेशन। The Supreme Lord, whose form is equivalent of existence, knowledge and bliss, whose shark-shaped earrings are swinging to the throat, and who is beautifully shining, the divine relay of Gokul, who, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was turning into butter and stealing the butter that was kept hanging from the swing, is quickly running from the wooden grinder motor in fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who ran after him with greater speed to the Supreme Lord Sri Damodar. I offer my humble obeisances. Thank you, beta. So, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान, उनके जो कुंडल हैं भगवान के वो कैसे शार्क के शेप के हैं, लेकिन उसका नाम क्यों लिया है इसमें? भगवान के और किसी ऑर्नामेंट का नाम तो लिया ही नहीं है, सिर्फ कुंडल का क्यों नाम लिया है? भगवान के कुंडल की खासियत क्या है कि एक ऐसा ऑर्नामेंट है जो भगवान के गालों को कॉन्स्टेंटली टच करता रहता है ना। तो भगवान को किस करता रहता है वो, तो सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट जो ऑर्नामेंट है वो कौन सा है? जो उनके कुंडल है, और इसीलिए उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। और क्योंकि और भगवान को क्या बोला जाता है? भगवान को बोला जाता है कि ही इज आभूषणम आभूषणम, मतलब वो जो आभूषण के भी आभूषण है। जो वो जो कुंडल है वो सुंदर इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण के कान में है। कृष्ण इसलिए सुंदर नहीं कि उन्होंने वो शार्क शेप का इयरिंग पहन रखा है, वो इयरिंग इसलिए ब्यूटीफुल है क्योंकि उसको कृष्णा ने पहना हुआ है। सो यहाँ पर शिला प्रभुपाद सॉरी यहाँ पर सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि वो जब इतने सुंदर हैं, वो किसके लिए बोल रहे हैं? कुंडल के लिए नहीं बोल रहे, भगवान के लिए बोल रहे हैं कि वो जो कुंडल है वो भगवान की ब्यूटी के कारण वो सुंदर लग रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं यशोदा भयोलु खलाधवमानम। अब क्या हुआ कि कृष्णा जब वहां पर खड़े थे, हुआ पास टाइम कैसा था? सुबह सुबह हुई, एकदम अर्ली मॉर्निंग कृष्णा उठे, उन्होंने देखा यशोदा माँ नहीं है नेक्स्ट पास में, रोने लग गए। तो दिवाली वाला दिन है ना, दिवाली वाला दिन है, उठे और रोने लगे कि यशोदा माँ नहीं है। तो ये माँ कह के बाहर आए तो देखा बाहर आंगन में माँ वो बना रही है, चर्निंग कर रही है, बटर निकाल रही है। तो वो गए वहां पर रोते रोते, माँ को बोला कि क्या है, मतलब मेरे को छोड़ के आ गए आप यहाँ। तो फिर यशोदा माँ ने उनको गोद में लिया, फिर उनको दूध पिलाने लग गई। फिर थोड़ी देर उनको बड़ा अच्छा लगा और एकदम से यशोदा माँ को याद आया कि मैंने दूध उबालने के लिए रखा है और वो उबल के नीचे गिरने वाला है। तो फटाफट उन्होंने कृष्णा को हटाया, नीचे रखा और भाग के किचन में चली गई। अब ये देख के कृष्णा को गुस्सा आया क्योंकि वो इतना एंजॉय कर रहे थे ड्रिंकिंग द मिल्क कि, और सुबह सुबह भूख लगती है कि अभी रोते रोते आए हैं। तो उनको एकदम से जब उन्होंने बिना किसी वार्निंग के कृष्णा को उठा के नीचे रख दिया, ही गॉट एंग्री। अब उन्होंने क्या करा, कृष्णा ने पहले तो वो जो माँ तो चली गई, लेकिन वो जो पॉट था वहां पर जिसमें वो चर्न कर रही थी, एक तो पहले तो उसको तोड़ दिया। अब उसको तोड़ दिया तो उनको एकदम से दिमाग में आया यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो टूट गया, अभी तो बहुत मार पड़ेगी, बहुत डांट पड़ेगी। एंड देन लेकिन गुस्सा आ रहा है, फिर रोने लग गए कि यार ये क्या है, मतलब अब गुस्सा आ गया। गुस्सा दो बात पे आ रहा है कि माँ तो छोड़ के चली गई, और गुस्सा ये भी आ रहा है कि मैंने क्यों गिरा दिया इसको, अब तो और डांट पड़ेगी। फिर उनको लगा कि नहीं अभी तक नहीं आई हो, तो उन्होंने क्या करा, अब तो ये तो गिर गया है, तो वापस कमरे में गए, वहां से पिछले दिन का जो मक्खन था वो निकाल के लाए और वो खुद भी खाया और बंदरों को खिलाने लगे। अब वो जो ओखल पड़ा था उसके पास में, ओखल के ऊपर बैठ के ही वो बंदरों को खिला रहे थे और गुस्से में दे रहे थे। पीछे से यशोदा माँ आई, अपना जो भी उनको काम करना था, वापस आई, देखा अरे सारा पॉट टूटा हुआ है। एकदम से समझ में आया पॉट कैसे टूटा, फिर देखा उनके पैर के निशान है।
पहले अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं। बाहर देखा तो ओखल पे बैठे हुए हैं और बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। और यशोदा माँ को बहुत गुस्सा आया, बोले यार ये तो हद ही पार कर गया, रोज मस्करी करता है, आज तो हद ही पार कर दी। तो उन्होंने देखा इधर उधर छोटी सी लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी उठाई और ऐसे पीछे छुपाई, और आज तो नहीं छोड़ूंगी इसको। और फिर ना धीरे 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 ऐसे ना धीरे धीरे चल के कृष्णा के पास गई। यूजुअली धीरे धीरे करके कृष्णा के पास गई है। यूजुअली क्या होता है कि उनके तो पायल भी पहन रखी है, तो ऐसे चल रही थी कि पायल की आवाज भी नहीं आई, क्योंकि कृष्णा उस तरफ देख के कर रहे थे, लेकिन फिर भी इधर उधर देख रहे थे कि सुनूं कि कहीं से कोई आवाज तो नहीं आ रही है, उनकी पायल की आवाज आएगी तो मैं भाग जाऊंगा व्हाटएवर। फिर क्या हुआ, एकदम से जैसे ही वो किसी एक बंदर को खिला रहे थे, यशोदा माँ इधर से प्रकट हो गई छड़ी लेके। जैसे ही उन्होंने देखा वो उधर से कूदे ओखों से और सीधा गेट की तरफ भागे, है ना। गेट की तरफ क्यों भागे, आचार्य लिखते हैं क्योंकि यशोदा माँ कौन थी, शी वाज द क्वीन ऑफ वृंदावन। अब क्वीन थोड़े भागेगी, है ना, सड़क पे। तो उन्होंने एक बार में गेट से निकल गया ना, मेरा फिर तो कुछ नहीं करेगी मेरा, और पकड़ भी लिया ना तो घर के बाहर है, शी इज यू नो वेरी क्या बोलते हैं एलिगेंट लेडी, वो मारेगी तो नहीं कम से कम मुझे, क्योंकि कोई ना कोई बचा ही लेगा मुझे। वो भागे भागे गेट से निकल के भाग गए। अब वो क्या हुआ, जब वो भाग रहे थे, रिमेंबर ही इज ओनली 3 years old, सो कितना तेज भाग सकता है टीचर। अब यशोदा माँ ने तो अपना पूरा वो पहन रखा है, जेवर वेवर पहन रखे हैं, वो इतना जोर से भाग नहीं सकती, लेकिन फिर वो भाग रही हैं। अब कृष्णा ने हल्का सा पलट के देखा, गेट के पास पहुंचने वाले थे, पलट के देखा कि अरे यार ये तो रुक ही नहीं रही है, ये तो भागे आ रही है। कहता एक बार बाहर निकल जाओ। वो बाहर निकल गए तो भी वो पीछे पीछे भाग रही हैं, बिल्कुल बाहर सड़क पे आ गए फिर भी भाग रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि अब वो भी थक रहे हैं तो वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। जैसे ही यशोदा माँ पास आ गई फिर वो भागते तेज, फिर यशोदा माँ भी तेज भागती है। फिर ऐसे ऐसे करके एक बार अब सोचो कि कृष्णा जब रुक रहे थे, भाग रहे थे, रुक रहे थे, भाग रहे थे, इस दौरान वो डर भी रहे थे, क्योंकि यशोदा माँ के हाथ में क्या था, छड़ी थी, और उनको पता था आज तो मैंने अति कर दिया, आज पढ़ने वाली है जबरदस्त। लेकिन फिर क्या हुआ, यशोदा ने किसी तरीके से, अब क्या होता है कई बार ना मैं और मेरा बेटा कई बार रेस लगाते हैं ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि जो उस कार तक पहुंचेगा फर्स्ट, ही इज द विनर। तो वो भागता है लेकिन वो स्लो हो जाता है कि भाई मेरे को कंपटीशन देना थोड़ा सा। तो मैं जब नजदीक आता हूँ वो भागने लग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब वो जैसे ही वो रुकता है वैसे ही मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखता है। जब वो देखेगा तो आई बी ऑलरेडी नेक्स्ट टू हिम एंड आई विल। तो यशोदा माँ ने भी यही करा, जब उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो यशोदा माँ ने प्रिटेंड करा कि मैं थक गई हूँ, तो वो भी थोड़ा सा धीरे हो गया, थक गई है तो आराम से चलूंगा। जैसे ही वो थोड़ा स्लो है, यशोदा ने भाग के उनका राइट हैंड पकड़ लिया। अभी क्या हुआ, अब यशोदा माँ ने बोला कि नाउ तुम हो कौन, तुम मतलब आज तो तुमने अति कर दी है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस, मतलब सारे गोपा गोपी बोलते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मैं किसी की नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे आज पता चल रहा तुम ऐसे ही हो। तुम्हें ना आज तो डेफिनेटली खूब सजा मिलने वाली है। अभी क्या हुआ कि उन्होंने कृष्णा ने, अब उन्होंने बोला आज तो मैं तेरे को, पहले तो तेरे को बांधूंगी और फिर मैं तेरे को मारूंगी। अब सोचो कृष्णा को वैसे कौन बांध सकता है, कोई नहीं। एक बार क्या हुआ, एक गोपी ने पहले भी ट्राई करा था, है ना। तो गोपी ने क्या करा, एक गोपी के घर पे मक्खन चुरा रहे थे, पकड़ लिया उन्होंने ऐसे कि बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लिया, हाथ अंदर ही था मटके के अंदर, पकड़ लिया। और फिर ऐसे ही हाथ में मक्खन लगा हुआ है, तो बोली कि अब मैं तेरे को इस खंभे से बांध देती हूँ, फिर मैं उनको लेके आऊंगी यशोदा को। बोलती रहती है मेरा बेटा चोर नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सबसे अच्छा मक्खन आता है, वो तुम्हारे घर में क्यों चोरी करेगा, आज मैं बताऊंगी उनको। तो वो खूब देर ट्राई करती हैं, वो बनते ही नहीं कृष्ण से। कृष्णा बोलते हैं अरे मैया, है ना, वो बाकी गोपियों को मैया ही बोलते हैं, अरे मैया आपको ना आता नहीं है बांधना, आप कहो तो मैं बता दूं, फिर आप मुझे बांध देना। वो थक जाती, बोले ओके लला तू ही बता दे। तो बोले आप यहाँ खड़े हो पिलर पे खड़ा करा, उनको हाथ में एक एंड रस्सी का पकड़ा दिया, बोले पकड़ के खड़े रहो टाइट से, है ना, ऐसे ही मेरे को पकड़ाना। फिर अब आप दूसरी रस्सी पकड़ो, ऐसे घूमो, फिर वो सारे चारों तरफ घूमे, पहले पैर बांधे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर हाथ भी बांध दिए, फिर यहाँ तक बांध दिया, और फिर अच्छे से गिठा लगे। बोले देखो मैया ऐसे गांठ लगाते हैं इसमें, फिर ऐसे कस के टाइट बांध देते हैं, ऐसे बांधा जाता है।
ऐसे कहते हैं और भाग जाते हैं वहां से, है ना, क्योंकि मतलब उनको कौन मान सकता है एक्चुअली। तो आचार्य बोलते हैं कि जो भगवान जो है, भगवान अनंत है ना। अनंत का क्या मतलब होता है? उनका कोई अंत नहीं है। आप कैसे बांध सकते हो जो अनंत है, जो सबसे ह्यूज है, उसको कैसे बांधा जा सकता है? लेकिन फिर भी हम आगे पास टाइम में देखेंगे कि यशोदा माँ बांध देती है कृष्ण को, क्योंकि भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, वो है भक्ति, प्यार, है ना, भक्ति, प्रेम भक्ति। उसके अलावा कोई चांस नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे काफी सारे जो वो होते हैं ना, ज्ञानी जो होते हैं, जो कहते हैं कि हमें आप मेडिटेशन करो और विलीन हो जाओ, रोशनी में विलीन हो जाओ, बोलते हैं ना काफी सारे लोग। वो क्या करते हैं, वो समझ ही नहीं सकते कि भगवान को ऐसे नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने के लिए प्रेम भक्ति जरूरी है। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट वन, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पाति रेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। अब क्या कर रहे हैं, अब माँ के हाथ में उन्हें माँ ने पकड़ लिया है, हाथ में छड़ी है, वो रो रहे हैं। अब वो रोते रोते क्या कर रहे हैं कि अब उनको रोना नहीं आ रहा है, है ना। वो क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती आंख में ना, कई बार रोना नहीं आ रहा हो तो आंख मसल दो तो आंखों में पानी आ जाता ना, वो यही कर रहे हैं। बोले यार ये माँ इधर खड़ी है, ठीक है, तो इधर मुंह करके और ऐसे से आंखों में यूं कर रहे हैं कि यार थोड़ा रोना तो आए यार, क्योंकि रोना आएगा तो माँ के आंखों में करुणा आएगी, मुझे छोड़ देगी क्या पता। तो रोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आचार्य बताते हैं ये आंसू जो थे वो पूरे के पूरे नकली नहीं थे, भगवान के रियल टीयर्स भी थे। वो कैसे, जैसे हम बात कर रहे थे ना, भगवान क्यों डर रहे थे। फिर यहाँ पर क्या है, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं, अब इतना ज्यादा डर रहे थे भगवान, वो डर कैसे सकते हैं, भगवान तो स्वयं साक्षात जो डर है उसको डरा दें, तो वो कैसे डर सकते हैं। क्योंकि वृंदावन में भगवान ये भूल जाते हैं कि वो भगवान है। जब वो अपने उनसे लड़ रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उसके दोस्त उनको धोबी पाट भी दे देते हैं, हरा भी देते हैं हर बार। तो जैसे एक बार क्या हुआ था कि जब कृष्ण और बलराम ने कंस के वहां पर जाके चाणूरा और मुष्टिका करके बड़े बड़े पहलवान थे, उनको हराया था। तो वहां पर ऑडियंस में गोपा गोपी भी गए थे देखने के लिए। फिर उसमें से भगवान, वो बोलते हैं सुदाम, क्या नाम था उनका, सुबल, वो बोलता है कि कृष्ण नहीं है जिसने हराया चाणूरा मुष्टिका को, हो ही नहीं सकता, कृष्ण को तो मैं हरा देता हूँ वहां पर वृंदावन में, ये कोई और है। तो अब उनको कैसे विश्वास दिलाया, बोले मेरी एक बार लड़ाई कराओ इससे, अगर ये मेरे से हार गया तब तो ये रियल कृष्ण है, वरना ये रियल कृष्ण नहीं है। और वो जैसे ही अपने दोस्त को उन्होंने सामने देखा कृष्णा, वो भूल गए कि मैं भगवान हूँ। और वहीं पर उसी मैदान में जहां पर उन्होंने चाणूरा मुष्टिका को मार दिया था, वो ऐसे ह्यूज पहाड़ जैसे लोगों को मार दिया था, वहां पर वो अपने दोस्त जो उनसे हाइट में भी छोटा था उससे हार गए वो। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, तू तो कृष्णा ही है। तो गले वाले लगाया, हाँ ठीक है, नहीं यू आर राइट, ये कृष्णा ही है। तो इस तरह के भगवान है। भगवान के साथ क्या है, भगवान इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि अगर वो नहीं भूलेंगे तो हर चीज नौटंकी रहेगी। तो प्रेम जो होता है, प्रेम में नौटंकी नाटक नहीं होता है कभी भी। और इसीलिए कई बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी हम लोग प्रिटेंड करने में निकाल देते हैं, रियल की जगह प्रिटेंशन में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब उन्होंने पकड़ लिया, अब पकड़ के क्या बोला, तू क्या क्यों करा तूने ऐसा, साफ साफ पूछा उसको ना, क्लियरली। अब वो क्या बोलते हैं, अब कृष्णा, अब सोचो कृष्णा की आंखों में आंसू है, लाल लाल आंखें हैं, डर भी रहे हैं। लेकिन जब माँ ने पूछा तो गुस्से में क्या बोलते हैं कि लोग माँ, सुबह से मैं रो रहा हूं, सुबह से मैं रो रहा हूं, मैं सुबह उठा तुम साथ में नहीं थी, ठीक है। और ना अभी क्या है कि और वो फिर वो उन्होंने बोला रो रहा है तो ठीक है, लेकिन वो पॉट क्यों तोड़ा तूने, मटकी क्यों तोड़ी। बोले मैंने तो तोड़ी नहीं। बोले तुमने नहीं तोड़ी, किसने तोड़ी। बोले आपने क्या करा, मैं दूध पी रहा था, मेरे को नीचे लिटाया और आप भागी दूध के लिए, तो आपकी जो पायल थी ना उस पॉट पे लग गई, इसलिए वो पॉट टूट गया, मैंने थोड़ा तोड़ा उसको। अब यार, और वो कहती है कि तो फिर बोलती है अच्छा तुमने पॉट नहीं तोड़ा। बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, तो वो बंदरों को तुम ये क्यों खिला रहे थे, कौन खिला रहा था बंदरों को ये बटर।
तो कहते हैं बंदरों को तो वो खिला रहा था जिसने वो बंदर बनाया है, मैं नहीं खिला रहा था। तो अल्टीमेटली कौन है, किसने बनाया बंदर? कृष्ण। भगवान ने। तो बोले जिसने वो बंदर बनाया वो कर रहे हैं। अब वो कहती है माँ को इतना गुस्सा आया, उसकी माँ ने बोला, सॉरी कृष्णा की माँ ने बोला कि तुम क्या हो, तुम चोर हो, तुम ना यूर ए हाउस प्लंडरर, यूर ए थीफ, ऐसे बोला, ठीक है। और कहता है तुम ना जो मंकीज की लीनिएज में आते हो, है ना, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो भी मंकीज हैं, तुम खेलते भी बंदरों के साथ हो, तुम्हारी आदतें भी बंदरों जैसी है, तुम, मुझे ऐसा लगता है ना तुम्हारी जो डायनेस्टी को क्या बोलते हैं, पूर्वज, तुम उधर के तुम्हारे पूर्वज बंदर ही हैं। ओ कृष्णा क्या बोलते हैं, जो 3 साल का बच्चा क्या बोला अपनी माँ को, तो कहते हैं कि हाँ मैं जरूर मेरे बंदर जरूर मेरे पूर्वज होंगे, लेकिन वो मेरी माँ की तरफ के ही हैं, मेरे पापा की तरफ के नहीं है ना। अब क्या हुआ, उनको तो अभी और गुस्सा आ गया, बोले यार ये क्या है यार, अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तो उसको पकड़ा, लेके आई, ठीक है। अब वो उनको पकड़ के अब बांधने लगे, एंड ही वाज क्राइंग, ऐसे करके उनके ना गले में 3 रेखाएं बन रही हैं और इस तरह की चीजें हैं। बोले आज मैं ना मदर यशोदा को बच्चे से बहुत प्यार है, लेकिन उनको लगा कि यार ऐसा बदतमीज क्यों है मेरा बेटा, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, मुझे आज सिखाना ही पड़ेगा। अभी क्या हुआ कि अब सोचो भगवान को कोई पर्सन लकड़ी देके डरा रहा है और उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें बांध दूंगा, है ना। अब कुंती महारानी एक फर्स्ट कैंटो में बताती हैं कि भगवान कृष्णा का यही पास टाइम में भगवान ने कितने सारे अपराध करे। पहला अपराध क्या था उनका, उन्होंने पॉट तोड़ा। बच्चों यू कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? ओके, उन्होंने क्या करा, I'll ask you again। फर्स्ट ऑफेंस क्या था उनका, उन्होंने पॉट तोड़ा। दूसरा ऑफेंस क्या था, उन्होंने चुराया, बटर चुराया, ठीक है। तीसरा ऑफेंस क्या था, उन्होंने उस बटर को मंकीज को दिया, ठीक है। चौथा वो क्या था कि वो मंकीज को देने के बाद माँ जब आ रही थी तो भाग गए, चौथा अपराध ये था। 5वां अपराध ये था कि उन्होंने अपनी माँ को अपने पीछे दौड़ाया, कहाँ पर, सड़क पे, वृंदावन की सड़क पे, वो भी रानी महारानी को, ठीक है। और 6वां अपराध क्या था कि उन्होंने साफ साफ झूठ बोला, मैंने तोड़ा ही नहीं, क्या करोगे, है ना। तो वापस बोलो क्या क्या अपराध करे भगवान ने। पहला क्या था, मटकी तोड़ी। दूसरा क्या था, माखन चुराया। तीसरा क्या था, मंकीज को फीड करा। चौथा क्या था, भाग गए, खुद भागे पहले तो, है ना, देख के, क्योंकि चोर ही भागता है ना। कोई अगर हमने कोई क्राइम नहीं करा है, पुलिस आती तो हम भागते हैं क्या, नहीं भागते हैं। वो क्यों भागे, क्योंकि उनको पता था यार मैंने ही गड़बड़ करी। और 5वां क्या था, अपनी माँ को भगाया अपने पीछे। और 6ठा क्या था, झूठ बोला। हाँ, सो ये सारे ऑफेंस है। अब माता ने बोला अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तो इसको बांध दूंगी। माता कितने बजे तक चलनी क्लास, आपके ऊपर, 9 बजे तक चलेगा सुबह वाले। अभी तो ब्रेकफास्ट पे शायद खा के जाएंगे। ओके, नहीं we'll finish in 5 minutes, है ना, 5-10 minutes maximum। अभी क्या हुआ, हाँ, is it okay ना, 6 o'clock तक फिनिश होना। So अब क्या हुआ कि अब कह रही कि अब कृष्णा ने क्या बोला, अब वो डर रहे थे तो उन्होंने बोला अच्छा माँ, मैं मेरे पूर्वज बंदर थे ना, अब मैं क्या करूंगा, मेरे तो दोस्त भी बंदर हैं, अब तो आप तो मेरे कुछ लगते नहीं हो, मैं अब आप सबको छोड़ के मैं तो बंदरों के साथ चला जाऊंगा। अभी क्या हुआ कि आचार्य बताते हैं इस समय यशोदा माँ, ये एक और रीजन था यशोदा माँ उनको बांधने का। तब तक उस वक्त तक उनको कंफर्म नहीं थी कि वो बांधेंगे उनको, तब तक वो डराई रही थी सिर्फ। उस वक्त उनको लगा मेरे को बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, मैं भी काम करती रहती हूँ, रोहिणी भी कभी कभी इधर उधर काम करती है, नंद महाराज बाहर होते हैं, कभी भी भाग जाए तो सामने दरवाजा खुला होता है, ये तो भाग जाए मंकी के पास जाने के लिए, कहाँ ढूंढूंगी मैं इसको, इसलिए मैं उसको बांध रही हूँ ना। तो ये एक और रीजन था, भगवान माता ने सोचा इसको बांध देते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि अब कृष्णा कैसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे, है ना, सिर झुका के कौन खड़ा होता है, अपराधी, है ना। अब उनको समझ में आ गया था कि यार कितनी झूठ बोल रहा है, लेकिन अपराधी तो है, मतलब झूठ तो डेफिनेटली बोल ही रहा है ना। अभी क्या हुआ कि अब
आचार्य बोलते हैं भगवान को इन सब चीजों में बड़ा मजा आ रहा था। अब सोचो, डांट पड़ रही है, हाथ में छड़ी है, बांधने की धमकी दिया जा रही है, यहाँ से वहां तक दौड़ा के उनको पकड़ के लाया जा रहा है, फिर भी वो उनको बड़ा मजा आ रहा है। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं, डिफरेंट आचार्य इंक्लूडिंग श्रील प्रभुपाद, वो कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है पता है? सबसे ज्यादा अच्छा लगता है प्रेम। उस प्रेम के साथ अगर भगवान, उस सच्चे प्रेम के साथ अगर भगवान की कोई पिटाई भी कर रहा है तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर गलत इंटेंशन के साथ उनकी कोई पूजा भी कर रहा है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है ना? है ना? इंटेंशन कुछ और है, आप पूजा करने में लगे हुए हो, है ना, अंदर कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह की चीजें जो होती है, भगवान को डुप्लिसिटी पसंद नहीं है। लेकिन आचार्य ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास डुप्लिसिटी है तो भी हमें भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार क्योंकि डुप्लिसिटी अभी जाएगी नहीं हमारी इतनी आसानी से, क्योंकि हम लोग किससे फंसे हुए हैं? 5 गुणों से फंसे हुए, सद्गुण रजगुण तमगुण 3 गुणों में फंसे हुए हैं, तो वो जाएगी नहीं। तो कहते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि हम लोग कुछ भी करके भगवान की भक्ति में लगे रहें, हमें मजा आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। लेकिन यहाँ पर कृष्णा को बड़ा मजा आ रहा था, है ना? कृष्णा वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद दिस, और जो उनका वो चल रहा था अभी, जो पास टाइम चल रहा है। अब उनको इसमें लिखा है, एक श्रील प्रभुपाद कहते हैं, so many things were happening and Krishna is rejoicing these scolding words of Mother Yashoda. वो माँ के ऐसे डांटने वाले वचन सुन के बड़े खुश हो रहे थे भगवान कृष्ण अंदर ही अंदर, है ना? और कितना खुश, उससे भी ज्यादा खुश जितना ये है ना ब्रह्मा और ये सारे प्रेयर्स करते रहते हैं ना, मारुत वगैरह जितने भगवान की प्रेयर करते रहते हैं, उन सारी प्रेयर से ज्यादा भगवान को खुशी मिल रही थी यशोदा माँ की डांट खाने में, है ना? तो इसका क्या मतलब है? भगवान प्रेम के ही भूखे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं, है ना? हमारे पास कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए। अब क्या हुआ, उनकी आंख में टेरर है। क्यों टेरर है? क्योंकि यार सुबह से, दिवाली का दिन है, सुबह से रो ही रहे हैं वो, सुबह उठे तब से रो रहे हैं और अभी तक रोए जा रहे हैं, है ना? एंड आप सोचो, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भगवान के रोने वाला दिन है, उस दिन के पास टाइम को एवरी सिंगल दिन पर 1 मंथ तक हम सुनते हैं रोज। तो सोचो इसमें कुछ तो डिफरेंट है ना, ये कोई नॉर्मल रोना नहीं है बच्चे का, ये भगवान है। इसीलिए भगवान की ये जो लीला है बहुत प्रिय है पूरे वृंदावन वासियों को और खासकर राधा रानी को। और जब हम लोग ये जो मंथ है, दामोदर मंथ को एंजॉय करते हैं, उनको रोज दिखाते हैं और रोज ये दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, तो राधा रानी बहुत खुश हो जाती हैं। और एक बार राधा रानी खुश हो गई तो कृष्णा अपने आप ही खुश होने वाले हैं, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जो कृष्णा है उनको कहते हैं मदन मोहन। मदन कौन है? क्यूपिड होता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कामदेव। हाँ, कामदेव को मोहित कर लेते हैं कृष्णा। एंड राधा रानी क्या है? मदन मोहन मोहिनी। जो कामदेव को मोहित कर लेते हैं उनको भी ये मोहित कर देती हैं, उनको कहते हैं राधा रानी। तो when we make Radha Rani happy, we make Krishna automatically happy. अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद कृष्णा बोलते हैं I am conquered by my devotees, है ना? Now वरना भगवान को कोई नहीं जीत सकता सिवाय इसके कि हम उनसे प्रेम करें। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये बोल रहे हैं नंबर 33 में, वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम वधिम वा न चन्यम व्रणेहम वरेशदपीह इदंतेव पूर्णाथे गोपाल बालम सदा मे मनस्ते विरस्तम की मने। अब कह रहे हैं मेरे को, सत्यवती मुनि अब क्या बोल रहे हैं, पहले 3 में तो उन्होंने लीला दिखा दी, लीला बता दी भगवान की, बड़ी अच्छी सी लीलाएं बता दी। लेकिन इसके बाद ये बोल रहे हैं भगवान मुझे ना मोक्ष भी नहीं चाहिए। आप लोगों को पता है मोक्ष का क्या मतलब है? तो बता सकते हैं व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष जीवन मरण के साइकिल से निकल जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। और कुछ? जिसमें कोई इच्छा बाकी ना हो, इच्छा बाकी ना, उसको मोक्ष कहते हैं। वेरी गुड। और भगवान को पा लिया, भगवान को पा लिया, भगवान की सर्विस। वेरी गुड। और क्या? तीनों गुणों से बाहर, तीनों गुणों से बाहर। यस। निस्ते गुणिया भव अर्जुनाय। और कुछ?
और क्या होता है मोक्ष का मतलब? तो आप लोगों में से किस किस को मोक्ष चाहिए, हाथ उठाओ। डिवोशनल सर्विस का मिल जाए तो ले लेंगे। मिल जाएगा तो ले लेगा, लव इट। इट्स अमेजिंग। ट्राई भी तो करनी है। नहीं ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, सत्यव्रत मुनि कहते हैं वरम देव मोक्षाम ना मोक्षाम वदिम्बा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मोक्ष, भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अब व्हाट डज दैट मीन? कौन है ऐसा यार? हम लोगों को तो खैर हम लोग भक्ति में हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों से पूछो उनको क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ऊंचे प्लैनेट्स में जाना है, अच्छा जन्म मिल जाए अगली बार, इस तरह की चीजें मांगते हैं, इस जन्म में मिल जाए ना, खूब सारा पैसा मिल जाए, खूब सारी शोहरत मिल जाए। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं, और सबसे ऊंचा होता है मोक्ष, लेकिन यहाँ पर सत्यव्रत बोल रहे हैं मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा, ये पढ़ोगे? Who wants to read? Anybody wants to read an English translation here? You want to read? This one, number 4, yeah. जो loudly है, yeah, number 4, yeah. O Lord, you are able to give all kinds of Closer to your mouth, Mike. benedictions. I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikunatha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of yours as Bala Gopala in Vrindavan may ever be manifest in my heart. For what is use to me of any other boons beside this? Thank you. So what is he saying? I don't want anything. I don't want anything. मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। I just want कि ये जो पास टाइम है ना गोपाल वाला, ये मेरी आप you as a गोपाल, छोटे से गाँव बॉय, उसका रूप मेरी आंखों के सामने हमेशा रहे, वो चाहिए बस। आप सोचो कि doesn't look like it's silly कि यार क्यों यार मोक्ष दिला दो, क्या प्रॉब्लम है, भक्ति भगवान की भक्ति करेंगे, उनको चाहिए ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर बड़ा अच्छा बताया जा रहा है कि जैसे हमारे कितने नाथ हैं, जैसे साउथ में जो है वो है रंगनाथ जी, है ना। ईस्ट में कौन है? जगन्नाथ जी। नॉर्थ में कौन है? बद्रीनाथ जी। साउथ और वेस्ट में कौन है? द्वारकानाथ है। और बीच में कौन है? गोपालनाथ। क्योंकि जो बीच के है ना, जो गोपाल, ये जो सिर्फ वृंदावन में मिलेंगे। गोपाल जो है, ये जो फॉर्म है सिर्फ वृंदावन में मिलेगा। और आपको पता है कि गोपाल जो है, और इसी गोवर्धन होता है, गोवर्धन अभी गोवर्धन पूजा आने वाली है। गोवर्धन का क्या मतलब होता है? धन का क्या मतलब होता है? ओपुलेंस। गो का क्या मतलब होता है? काउस। काउस का ओपुलेंस, कई बार हमें लगता है काउस का ओपुलेंस है उनका मिल्क, लेकिन काउ का ओपुलेंस मतलब काउ को क्या चीज मिल रही है, वो सारी की सारी चीजें गोवर्धन प्रोवाइड करता था। गोवर्धन में ही सारी जो घास जो काउ वहां पर खाती थी, जो भी चीजें मिलती थी, जो काउस को खिलाया जाता था, सारा गोवर्धन से आता था। इसीलिए उनको बोला है गोवर्धन। दैट हिल का नाम गोवर्धन है ना। तो गोवर्धन है वो काउस को नरिश करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो काउस को नरिश करता है वो मैं हूँ, वो मेरा सबसे प्रिय है। तो मदर काउ डेयरी में से आप में से कितने लोग हैं जो मदर काउ डेयरी से दूध मिल्क लेते हैं? हाथ उठाओ। सो मदर काउ डेयरी वहां पर ना दे प्रोटेक्ट काउस, और वहां जो मिल्क होता है वो बिल्कुल प्योर मिल्क है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जब हम वो लोग मिल्क लेते हैं मदर काउ डेयरी से, कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी। क्योंकि कृष्णा को क्या पसंद है? एनीथिंग दैट नरिशेस द काउ। क्योंकि जब हम वहां से मिल्क लेंगे तो वहां पर जो भी डोनेशन जाता है वो सारा का सारा काउस को प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है। वो लोग, इट्स नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट, एंड सब कुछ गाय उन्हीं में जाता है। तो इसीलिए जब हम मदर काउ डेयरी से मिल्क लेते हैं तो अपने आप ही हम लोग क्या कर रहे हैं? काउस को नरिश कर रहे हैं, और उस काउ को नरिश करने से भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो 5th श्लोका है, where is the 5th one?
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं वतानु ग्रहेणे क्षमामाज्ञामे दृक्षि दृश्य. O Supreme Godhead, I offer my obeisances unto you, O Damodar, O Ananta. नमो देव दामोदर अनंत विष्णु. अब देखो इतनी सारी चीजों में इन्होंने भगवान का नाम दिया है. देव, सो देवों के देव. दामोदर, वो भी भगवान का नाम है जिनकी जिनके उदर पे उन्होंने लस्सी बांधी थी. अनंत भी भगवान का नाम है. अनंत का क्या मतलब होता है? जिसका कोई अंत ना हो. ही इज अनंता. एंड विष्णु भी भगवान का नाम है. और प्रभु, तो इतनी सारी चीजों, इतने सारे सफिक्स लगाए हैं इन्होंने, मुनि ने इसमें. और फिर क्या कहते हैं? कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु. कहते हैं बाय showering your glance and mercy upon me deliver this poor ignorant fool. जब हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोगों ने याद है हम लोग स्कूल की एप्लीकेशन लिखा करते थे, है ना? तो पहले का पैराग्राफ क्या होता था? ग्लोरीफाइंग द स्कूल. I study in this school which is considered to be one of the best schools with best faculty and everything. तो क्या कर दिया हमने? प्रिंसिपल को चढ़ा दिया थोड़ा सा. फिर उसके बाद हम लोग नीचे लिखते थे कि मैं कौन हूँ. I am a very, हम लोग फिर अपनी तारीफ लिखते थे कि यार I'm number 1 in this, मैं स्पोर्ट्स में ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. काफी सारी चीजें अपने बारे में लिखते थे. फिर उसके बाद लास्ट के पैराग्राफ में क्या लिखते थे? हमें क्या चाहिए, है ना? क्या चाहिए जो भी, मतलब मेरे को स्कूल में या टीम में एडमिशन करा दो, स्काउट्स में दे दो, कुछ भी व्हाटएवर, है ना? तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि भी ऐसे कर रहे हैं. पहले भगवान की लीला के बारे में बताया, माधुर्य के बारे में बताया, फिर उसके बाद अब ये बता रहे वो कौन है, खुद कौन है. भगवान को बोला, भगवान को 5 नाम से बुलाया. अनंत, है ना? क्या क्या बोला भगवान का नाम? अनंत, दामोदर, विष्णु, देवों के देव और प्रभु, है ना? अब क्या बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं? आई एम द, कह रहे हैं ignorant. I am first of all I am poor. That means I have nothing. मेरे पास कुछ है ही नहीं. दूसरा क्या है? अब मेरे पास कुछ है नहीं. अब आप जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो क्या करना होता है? उसको जाके ले लो. if you have capacity. जैसे मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जब मेरे पापा बोलते थे, मेरी मम्मी बोलती थी मेरे पापा को कि यार तुम सेव करा करो बच्चों के लिए, फ्यूचर में काम आएगा. तो मेरे पापा बोलते थे पूत कपूत तो क्यों धन संचय. जब हमारे बच्चे हैं, अगर वो कपूत हैं, बेकार हैं, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो वो उड़ा देंगे, ठीक है? और पूत सपूत तो क्यों धन संचय. अगर पूत जो है हमारे बच्चे हैं वो सपूत हैं तो कुछ ना कुछ बना ही लेंगे अपना, उनके लिए क्या संचित करना. तो इसी तरीके से यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं तो पुअर हूँ, तो दैट्स अ क्वालिफिकेशन कि हाँ आई एम क्वालिफाइड टू गेट मर्सी. नो, अगर आप पुअर हो तो जाओ काम करो. अब उसके बाद वो कह रहे हैं मैं तो पुअर तो हूँ ही, उसके साथ साथ मैं इग्नोरेंट भी हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है. जैसे यहाँ पर एक वर्ड है ग्रहेणेश माम अज्ञ. अज्ञ का क्या मतलब होता है? अज्ञानता. मैं इतना अज्ञानी हूँ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. भगवान अब क्या करो आप मुझे. अब मुझे क्या कह रहे हैं कि डिलीवर दिस पुअर. दिस इज माय टाइम टू स्टॉप. सो कह रहे हैं कि mercy but deliver this poor ignorant fool who is immersed in the ocean of worldly sorrows. अब क्या हो रहा है इसमें? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसको क्या बोला जाता है भगवद गीता के हिसाब से? दुखालयम, अशाश्वतम. दुख आलय का क्या मतलब होता है? घर. सो विद्यालय का मतलब होता है जहाँ पर विद्या मिलती है. पुस्तकालय का जहाँ पर पुस्तक मिलती है. तो दुखालय का क्या होगा? यहाँ दुख मिलेगा. तो कह रहे हैं मैं यहाँ पर वर्ल्डली सौरों में पढ़ा हुआ हूँ, है ना? तो मुझे क्या चाहिए? अब वो अपनी क्वालिफिकेशन बता दी. भाई भगवान देखो, मैंने आपको पहले ग्लोरीफाई कर दिया, फिर मैं अपने आप को बता रहा हूँ मेरी तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं है, तो मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हो. अब क्या हुआ? अब मेरे लिए सिर्फ आप बचे हो, तो आप नहीं करोगे तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता. तो जब इस तरह की चीज आएगी तो भगवान को लगेगा कि हाँ ठीक है, लेट मी डू समथिंग फॉर इट, है ना? नेक्स्ट वन. कुबेरात्मजाओ बद्ध मूर्ते वेयाद्वत् त्वया मुचितौ भक्ति भजौ कृतौ च.
तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामुदरेह. Anybody wants to read it? Yeah, read it loud. Can you pass the mic? Loudly, beta. Put the mic close to your mouth and then read. O Lord Damodar, just as the two sons of Kuvera, Manigriva and Nalakura, were delivered from the curse of Narada and made into great devotees, by you in your form as a baby tied with a rope to a wooden grinding mortar. In the same way, please give to me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. Yes. Thank you. He is saying it again. पहले भी बोला था मोक्ष नहीं चाहिए. यहाँ पर वापस बोल रहे हैं कि I don't want any मोक्ष. है ना, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, भगवान एक्चुअली चाहिए ही नहीं कोई. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान की जो मर्सी है ना, जो बहुत ज्यादा मिजरी में, अगर हम भगवान को विश्वास दिला दें कि भगवान हमारे पास आपके अलावा कोई होप नहीं है, तभी भगवान हेल्प करते हैं. उनके साथ क्या हुआ था, द्रौपदी के साथ. द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, सबसे पहले द्रौपदी ने सारे जो वहां पर सभा में लोग थे सबको बोला प्लीज बचाओ प्लीज बचाओ प्लीज बचाओ. किसी ने नहीं हेल्प करी. भीष्म पितामह को बोला, द्रोणाचार्य सबको बोला, किसी ने कुछ नहीं करा. फिर क्या करा, जब साड़ी खींचने लगे तो खुद बचाने लग गई, है ना. एंड देन वंस शी रियलाइज कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने क्या करा, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और फिर बोला केशव अब मुझे बचाओ, हे गोविंदा, सॉरी हे गोविंदा. जैसे ही उन्होंने बोला भगवान तुरंत आ गए. आप सोचो कि दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा, दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा. कैसे, जब तक हम पूरी तरीके से सरेंडर नहीं होते तब तक नहीं आएंगे. जैसे यार अभी भगवान से नहीं मांगूंगा क्योंकि अभी तो मेरे को भगवान की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जॉब है. मेरे को भगवान की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा अच्छी फैमिली है, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ है, अच्छे बच्चे हैं, है ना, अच्छी कंट्री में मैं रहता हूँ. आई विल नॉट सरेंडर. सरेंडर का कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर? भगवान सरेंडर अपने आप को भगवान को सौंप देना. और कुछ? What does it mean? How do I know somebody surrendered? बोल दिया कि आप ही हो सब कुछ मेरे करता, आप ही हो मेरे सब कुछ. लेकिन how do I know कि वो पूरा सरेंडर है? How do I see? What do I see? क्या उसका क्या सिम्टम है? जैसे अगर मैं सरेंडर हूँ, what would you see in me? Equipoised. हाँ, और चिंता नहीं करनी, चिंता बिल्कुल नहीं, डर नहीं लगेगा. और Equipoised. और कुछ क्या सिम्टम है अगर मैं सरेंडर्ड हूँ? मैं बच जाऊंगा. बट वो तो रिजल्ट है, सिम्टम पूछ रहा हूँ मैं. Totally dependent. Yeah, how does it look like totally dependent? Always keep Krishna in the center if you do any action. Yes, always keep center. हाँ, very good, very close. but थोड़ा सा और. What does it mean? We don't ask for him. Whatever we'll get, we totally dependent on him. Yes, we're dependent. All of you are absolutely right. You're absolutely right. But I'm thinking of. He's a protector. Yes. But how do I know? जैसे for example, I'll give you a simple example. ठीक है? Suppose you are doing something wrong. मैं पुलिस वाला हूँ, आप चोर हो. मैंने आपको गन दिखाई. What do you do first thing? मेरे पास होगी तो नहीं आपके पास नहीं है. सपोज अब आप बोलो क्या करोगे? What would I tell you? Hands up. Do it. So when I say hands up, what is he doing? Hands up. When I ask him to turn around, what will he do? He will turn around. So what is the meaning of surrender? doing whatever Obey. So you follow the instructions as it is. That is called surrender. हमें क्या लगता है surrender? यार मैं तो भगवान को surrender हूँ. जब भगवान बुलाएंगे तब मैं मंदिर जाऊँगा. That's not surrender. Following the instruction is surrender. समझा ना? अब मैं जब मेरा मन करेगा तब मैं भक्ति रक्षा जाऊंगा, जब मेरे को बर्थडे पे जाना होगा तो नहीं जाऊंगा. That's not surrender. Surrender means you follow the instructions of Krishna. ठीक है? तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि यही बता रहे हैं कि मेरे को क्या चाहिए? Please give it to me your own प्रेम भक्ति. I only want your प्रेम भक्ति. कहते हैं मेलेडी खाओ खुद जान जाओ. Heard of it? जब तक आप नहीं टेस्ट करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा. Last one and then we'll finish.
नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय था विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। कोई पढ़ेगा इसको? John read? Have you read before? No, you haven't. Okay, you can read. But loudly, eh? Last one, and keep the microphone right. O Lord Damodara, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent robe which binds your belly. Then I offer my obeisances to your belly, which is the abode of the entire universe. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani, and I offer all my obeisances to you, the Supreme Lord who displays unlimited pastimes. Thank you, बेटा. Very nice. So यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अब एप्लीकेशन हो गई, बता दिया कि भगवान आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, और लास्ट में क्या चाहिए वो भी बता दिया। मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। अब कह रहे हैं कि और हर चीज को वो आई हम्बली बाउ डाउन टू योर मोस्ट बिलवड राधा रानी। सो व्हाई इज ही सेइंग राधा रानी? बिकॉज अनलेस यू कैन प्लीज राधा रानी देयर इज नो स्कोप ऑफ प्लीजिंग कृष्णा। आप जब मैं फर्स्ट टाइम टेम्पल गया था तो मेरे को याद है स्वर्ण कृष्णा प्रभु मेरे को दिखा रहे थे कि देखो ये राधा रानी है, ये राधा वल्लभ है, इनको ऐसे देखते हैं, इनको ऐसे देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि वो राधा रानी पे ज़्यादा वो फोकस कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु राधा वल्लभ के बारे में बताओ। बोले हाँ, लेकिन राधा रानी के बारे में सुनो पहले। तो फिर वो बता रहे थे कि आई वॉन्ट यू टू सी कि उन्होंने कौन सी ज्वेलरी पहनी है, व्हाट कलर, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द बॉटम अप, ऐसे करके ना। एंड देन फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने अपनी क्लास में बताया कि हमारा जो इस्कॉन है, इट्स गौड़िया माधवा संप्रदाय से आया है। गौड़िया का क्या मतलब होता है? फ्रॉम राधा रानी। इट्स एक्चुअली राधा रानी इज थिंग। सो राधा रानी इज हमारी आराध्य। कृष्णा इज आराध्य बिकॉज राधा रानी उनको पसंद करती है। हम लोग राधा रानी को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि हम कृष्णा को पसंद है। हम लोग राधा रानी के भक्त हैं, और क्योंकि राधा रानी कृष्णा की भक्त हैं, हम लोग कृष्णा की भक्ति करते हैं। समझ रहे हो ना? सो इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग। तो यहाँ पर लास्ट में सत्यव्रत मुनि प्लीज क्लियरली कह रहे हैं, I bow down to your most beloved Srimati Radharani and offer all obeisances to you, Supreme Lord, who displays unlimited pastime. अब हम लोग जब ये पढ़ते हैं, we need to understand, are we eligible to get the mercy? क्योंकि हमें क्या करना है? सत्यव्रत मुनि जैसा उनका जो भाव है वो लाना है भगवान की कृपा पाने के लिए। अब हम लोग कितने एलिजिबल हैं वो हमें खुद को ही देखना पड़ेगा। कैसे? कि हम लोग कितना भगवान के लिए सरेंडर्ड है। कई लोग भक्ति में इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत परेशान हैं, लाइफ जिंदगी ने बहुत प्रॉब्लम दे दी है, बीवी बात नहीं मानती है, हस्बैंड बात नहीं मान रहा है, सास के साथ रह रहे हैं, प्रॉब्लम है, भक्ति में आ गए। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ कमिंग टू भक्ति। लेकिन हाँ, सही जगह आए हो फिर भी, क्योंकि क्या भक्ति विल मेक यू राइज अबव ऑल दीज प्रॉब्लम्स, है ना। तो हम लोगों को पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी हमारा गोल क्या है। जब ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, व्हाट वाज द गोल? भक्ति, पीआर के बाद व्हाट वाज द गोल? सिटीजनशिप के बाद व्हाट वाज द गोल? शादी जिसकी नहीं हुई थी तब तक, हाँ, उनके लिए शादी के बाद घर के बाद गाड़ी, फिर बच्चे, फिर दूसरा घर, एंड सो ऑन, है ना। सो ये जो गोल है ना, ये गोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को, सपोज आपके पास जीपीएस है, जीपीएस में आपको मैंने बोला कि आपको जाना है किसी सबब में जाना है, लेकिन आपको घर का एड्रेस नहीं दिया है। अगर मेरे को यहाँ का एड्रेस किलर पार्क ही दिया होता, हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर नहीं होता, तो मेरे को कितनी प्रॉब्लम होती घर ढूंढने में। शायद ढूंढ ही नहीं पाता मैं। कैसे ढूंढता? हर घर के बाहर जा पाते। किसी हिंदू का घर है क्या? बाहर कुछ लगा हुआ है क्या?
ओम लिखा हुआ है क्या, गणेश भगवान बने हुए क्या, कहाँ कहाँ जाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि हमारा गोल क्या है। क्या हमारा गोल ये है कि हम लोग बहुत खुश रहें, ये गोल है तो ठीक है। अगर हमारा ये गोल है कि हम खुशी के भी परे जाएं, कि हमें कोई भी कठिनाई हो उसमें हम भगवान का हाथ देख सकें, तो वो डिफरेंट गोल है। तो हमें पहले डिसाइड करना है गोल क्या है, उसके बाद वी विल बी एबल टू फाइंड आउट। एक बार गोल पता चल गया, एड्रेस पता चल गया, जीपीएस में डालो, पहुंच जाओ। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा दामोदर की जय, हरे कृष्णा। Anybody has any questions, any comments, anything anybody wants to share? No? Yes, Prabhu. How do you identify in the life whether the instruction is coming from the Krishna or a mundane? Very good question. So how do we know whether the instruction is coming from Krishna or some other thing, or हमारा mind? There was this guy, आपको पता है मुंबई में, this guy was in a killing spree. वो जो फुटपाथ में, ट्रू स्टोरी, फुटपाथ में जो लोग सोते थे ना उनको मार देता था वो, और हैं सलमान खान नहीं पत्थर से मार देता था। They made a movie out of it. But what happened is, जब उसको पकड़ लिया ना तो उसने बोला मेरे को भगवान बोलते थे मारने को, इसलिए मैं मार देता था। तो आप सोचो कि हमारा, so how do we identify whether the instruction is correct or not? Instruction needs to be coming from a bona fide person or bona fide scripture. और परंपरा से। अब अगर वो बोनाफाइड कैसे पता चलेगा? इट शुड बी कमिंग फ्रॉम ए डिसिप्लिन सक्सेशन, परंपरा से। अभी मैं आपको बताता हूँ, सबसे मेरे दिमाग में भी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ए गोल दैट मुझे पता करना है कि गोल मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सिंपल सी अगर मुझे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो मैं एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाऊँगा, ऑथेंटिक फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। अगर मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई क्वेश्चन है, अगर मुझे कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन है तो मैं किसी सिविल इंजीनियर के पास जाऊंगा, है ना, कुछ ऐसी चीजें। लेकिन अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्वेश्चन है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, दारू पी के गटर में पड़ा रहता है, मैं उसके पास जाऊंगा। लोग यही करते हैं, पीपल स्पिरिचुअलिटी के लिए दे गो एंड आस्क देयर फ्रेंड्स एज इफ द फ्रेंड इज हैज मोर नॉलेज। उनसे पूछो, भगवत गीता का भी नहीं पता होगा, लेकिन अपने फ्रेंड से पूछने जाके। That is the reason when you know the way you can know whether the instruction is coming from right sources, you find out what is the source first of all. If the instruction is coming from, if it's a spiritual thing, make sure you find out from a spiritual person, somebody who you know has achieved that spiritual consciousness, जिसे आप पूछ सको कि यार मुझे बताओ ये मेरे दिमाग में आ रहा है, should I do it or not? आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। I have a friend, भक्ति में है, बहुत अच्छी उसमें। He is around 8 years older than me. He turned 50 few years ago. So उसने बोला अपने वो मुझे बोल रहा था कि यार I want to go to वृंदावन, I want to go to वृंदावन and just chanting करूँगा, क्योंकि goal is chanting. So I'm gonna go and, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, I'm gonna go and live there with my wife. मैंने कहा ठीक है, मेरे को I was not that mature, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, it's a very good idea, मैं भी जब 50 का हो जाऊंगा मैं भी चला जाऊंगा। Anyway, then he spoke to, then because he knew that I need to get instruction from bona fide person, he went to a very senior brahmachari and he asked him, hey, I want to go to Vrindavan and I'll do 24/7 chanting. He asked him, okay, don't do it, just go to Vrindavan for 3 weeks, 2 weeks and try and do all day chanting. वो गए, he could not do chanting all day for more than 1 day. दूसरे दिन he couldn't do, he was only doing 16 rounds. Then he realized कि अगर वो prematurely decision लेके चले जाता, he would have been in a very sad state. यहाँ पर रह के he can do 16 rounds, he can do preaching, he can do a lot of seva in the temple, he can do a lot of stuff. So होता क्या है, हमारा instructions कहाँ से आना चाहिए? किसी bona fide source से. It should not be coming from our own mind. It should not be coming from mundane novel. कई लोग Instagram से बोलते हैं, हमारा गुरु कौन? हमारा गुरु इंस्टाग्राम की जय। तो इंस्टाग्राम में दिखा दिया है अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, और यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर वाइफ लाइक दैट। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। सो यू नीड टू फाइंड आउट एनी इंस्ट्रक्शन। हमारे शास्त्र में लिखा है वी नीड टू यूज शास्त्र चक्षु, वी नीड टू यूज द लेंस ऑफ शास्त्रास टू लुक एट द सिचुएशन, एंड देन वी विल नो वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स और वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम अ मंडेन सोर्स। मेक सेंस? थैंक यू। एनीवन एल्स? Thank you.
Shila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. We can do Prabhu, na? We can start. Mike. Bye bye bye.